The question is find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to mod of x plus 3 if x is less than equal to minus 3. This is equal to minus 2x if x is greater than minus 3 but less than 3. And this is equal to 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3k. तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। आपको एक फंक्शन प्रोवाइडेड है जो कि पीस वाइज डिफाइंड है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हम लोग उनको क्लेम करते हैं जो पीसेज में डिफाइंड होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू माइनस 3 के लिए आपको अलग रूल दिया है, माइनस 3 और 3 के ओपन इंटरवल के लिए आपको अलग रूल दे रखा है, और 3 या 3 से ज्यादा के लिए आपको अलग रूल दे रखा है। तो ये पीसेज में डिफाइंड फंक्शन है। और इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि आप बताइए कि ये जो गिवन फंक्शन है वो किस लोकेशन पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब काफी बार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं -3 पे और 3 पे, लेकिन ये ठीक है, आप स्कूल लेवल पे कर रहे हैं तो कोई इतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं आएगा। लेकिन एक जो मेन सवाल यहाँ पे आता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ जाके मुझे टेस्टिंग करनी है और कहाँ जाके टेस्टिंग नहीं करनी है। क्योंकि उसने तो ऑल ओवर सिस्टम पे बात की है, उसने बोला है कि आप पूरे एंटायर रियल नंबर पे आप मुझे बताइए कि ये कितने लोकेशन पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा जो सवाल है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि मुझे केवल -3 और 3 पे जाके ही केवल इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए। देखिए, अगर मैं fx की बात करूं तो fx आपको जो पीसेस में डिफाइंड है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रूल को नोट करूं, और ये रूल है mod ऑफ x प्लस 3। mod ऑफ x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3 के लिए। इसके बाद जो रूल दिया है वो है -2x, बट दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3, एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3k। अब देखिए, मैं कुछ चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ कि जो भी मॉडुलस फंक्शन है ना, जैसे ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये है कि ये माइनस इंफाइनाइट टू इंफाइनाइट एंटायर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। पर आप देख पाएंगे कि जो क्वेश्चन में इसके लिए जो कंडीशन दी है वो ये बोल रहा है कि आपको ये जो फंक्शन यूज कर रहे हैं जो कि मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 है, ये आपको यूज करना है फॉर x लेस देन इक्वल टू -3 के लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो -3 और -3 से कम पे भी कंटिन्यूअस होगा, यानी कि -3 के लेफ्ट में आपको कोई भी टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आगे आप देख सकते हैं कि जो नया फंक्शन है बिटवीन -3 टू 3 का ओपन इंटरवल, ये फंक्शन आपको दिया है -2x, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का भी नेचर ऐसा है कि वो हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और इनकेस अगर वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो -3 और 3 के ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। और सेम कंडीशन इज फॉर 6x प्लस 2, मतलब 3 के बाद तो ये कम से कम कंटिन्यूअस है। रीजन वही है बिकॉज दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, है ना। तो पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, तो -3 के लेफ्ट में, -3 और 3 के ओपन इंटरवल में, और 3 के राइट में आपको कोई भी टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन -3 और 3 पे आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब बात करेंगे कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है। देखिए, मान के चलिए मेरे पास कोई भी एक जनरल कर्व है, मैं यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी एक कर्व बना लेता हूँ, और इनकेस अगर ये कर्व किसी भी लोकेशन पे कंटिन्यूअस है, लेट x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, फंक्शनल वैल्यू है, और राइट हैंड लिमिट है, ये हमेशा आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है तब तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये फंक्शन ए पे कंटिन्यूअस होगा। और इनकेस अगर इसमें से कोई भी एक डाटा मिसमैच कर रहा है या अनइक्वल आ रहा है, तब हम ये क्लेम करेंगे कि गिवन लोकेशन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ जाके टेस्टिंग करनी है। तो एक टेस्टिंग मुझे करनी है x इज इक्वल टू -3 पे, और दूसरी टेस्टिंग मुझे करनी है x इज इक्वल टू 3 पे। तो चलिए पहले -3 पे टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब चलिए फंक्शन एक बार मैं नोट कर लेता हूं, क्योंकि अब हम फाइनली टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो फंक्शन हमारे पास है mod ऑफ x प्लस 3, mod ऑफ x प्लस 3, और ये आपको गिवन है फॉर x लेस देन इक्वल टू -3 के लिए, और x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 के लिए जो फंक्शन आपको गिवन है वो है आपके पास -2x के। अब क्योंकि अपन -3 पे ही केवल टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो ठीक है, मैंने अभी केवल यही डाटा नोट करके रखा हुआ है। आप देख पाएंगे कि -3 या -3 से कम के लिए
जो फंक्शन प्रोवाइडेड है वो है मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, और -3 के राइट में जो फंक्शन प्रोवाइडेड है वो है -2x। तो जैसा मैंने कहा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम आनी चाहिए, पर इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू -3 पे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो -3 और -3 के लेफ्ट में जो वैल्यू आए ना वो दोनों सेम ही आएगी। तो अननेसेसरी आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ना निकालें, सीधा इसकी फंक्शन वैल्यू ही पता कर लें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम ही आएगी। तो अगर मैं -3 पे फंक्शनल वैल्यू निकालूं, तो -3 पे फंक्शन वैल्यू मुझे मिलेगी -3 का मॉड प्लस 3 के, या फिर आप इसे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -3 पे जो फंक्शन वैल्यू वो आपको 6 मिल गई, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगी। अब मुझे निकालनी है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 प्लस पे मैं इस फंक्शन की लिमिट निकालने जा रहा हूं, विच इज सेड टू बी द राइट हैंड लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। और फंक्शन हमें क्या लेना होगा, -2x, क्योंकि -3 के जो -3 के बाद जो फंक्शन डिफाइंड है वो है -2x के इक्वल। चलिए चेंजेस करते हैं, क्योंकि x को मुझे रिप्लेस करना चाहिए -3 प्लस h से, क्योंकि हम लोग -3 पे राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 होगा। इट मींस अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है नए वेरिएबल में, और ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज -2 एंड दिस इज -3 प्लस h की। और अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 6 -2h के, और क्योंकि h आपका टेंडिंग टू 0 है तो ये क्वांटिटी आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाती है, और वैल्यू आपको मिल रही है 6 के इक्वल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शनल वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों 6 है, और राइट हैंड लिमिट भी आपको 6 मिल रही है। यानी कि अपन ये क्लेम कर सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू -3 फंक्शन इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। -3 पे तो ये कंटिन्यूअस आ गया, लेकिन अब जो दूसरी लोकेशन जहां पे चेक करना है वो लोकेशन है x इज इक्वल टू 3। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब फिर से मैं फंक्शन को नोट कर लेता हूं आगे 3 के लिए। तो एफ एक्स आपको दे रखा है, दिस इज इक्वल टू -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3 के। और 3 के राइट में जो फंक्शन आपको यूज करना है वो आप देख सकते हैं, दिस इज एक्चुअली 6x प्लस 2, यानी कि आपको लिखना होगा कि ये बराबर होगा 6x प्लस 2 के व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 के। चलिए फिर से काम करना शुरू करें। आप यहाँ पे फिर से चेक करिए कि ये जो डाटा है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, तो 3 पे फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इसको अलग अलग नहीं निकालना है। आप कोई भी एक चीज निकाल लीजिए क्योंकि वो दोनों बराबर ही आएंगी। तो मैं यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लेता हूँ 3 पे, और 3 पे अगर मैं फंक्शनल वैल्यू की बात करूँ तो ये होगा 6 इंटू 3 प्लस 2 के, या फिर आप इसे डायरेक्टली 20 यूनिट लिख सकते हैं। लेकिन अब मुझे 3 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को भी टेस्ट करना है और पता करना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा 3 पे, यानी कि मुझे कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, और 3 से कम पे जो फंक्शन आपको यूज करना है वो फंक्शन आपके पास है -2x। तो अपन यहाँ पे -2x लिख देते हैं। अब x को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा 3 माइनस h से, क्योंकि आप फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं 3 के ऊपर, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं 3 के ऊपर, और जहां पे h आपका टेंडिंग टू 0 है। तो अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज -2 इंटू 3 माइनस h, या फिर अपन इसे लिख सकते हैं -6 प्लस 2h के। और h क्योंकि आपका टेंडिंग टू 0 है तो ये क्वांटिटी कन्वर्ट होती है -6 में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पे जो फंक्शनल वैल्यू या जो राइट हैंड लिमिट थी वो तो आपको मिल रही है 20, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपको मिल रही है -6। मींस लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to the functional value at x is equal to 3, and but f3 is equal to right hand limit। ये तो मैंने आपको बोला ही था कि ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये दोनों बराबर नहीं है। इट मींस fx is not continuous, not continuous continuous at x is equal to 3। ठीक है, तो एंटायर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि ये फंक्शन किस लोकेशन पे डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसा मैंने कहा कि -3 से पहले, -3 और 3 के बिटवीन, या 3 के बाद तो कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, वहां तो ये कंटिन्यूअस ही है। -3 पे जब हमने चेक किया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा था, लेकिन 3 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। यानी कि आप ये क्लेम कर सकते हैं द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
at x is equal to 3.